हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड ऑडियो पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आकर उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणन का कार्य किया जाता है। तो प्रमाणन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अंकित के वरिष्ठ लेखकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौदे की सत्यता के प्रमाणन में काम आने वाला पत्र कहलाता है। तो सौदे की सत्यता के प्रमाणन में काम आने वाला पत्र हमारा क्या कहलाता है? हमारा प्रमाणक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। तो प्रमाणन के अंतर्गत हमारी प्रारंभिक लेखी पुस्तकों की जांच की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, यह कथन किसका है? तो प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, यह कथन हमारा आर.बी. बोस का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौदे की सत्यता के प्रमाणन में आने वाला कोई भी पत्र प्रमाणक कहलाता है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा हमारी ऑर्थर डब्ल्यू हम्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीमिंग व लेडिंग का अर्थ हो रोकड़ की प्राप्ति की प्रविष्टि में देर करके रोकड़ की कमी को छिपाना, यह कथन है। तो यह कथन हमारा मीन्स का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रमाणक में होना चाहिए। तो प्रमाणक के अंदर हमारी तिथि, रकम, हस्ताक्षर तीनों का होना आवश्यक है। उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्रमाणक पर रकम लिखी होनी चाहिए। तो प्रमाणक पर रकम हमारी कैसी लिखी होनी चाहिए? शब्दों तथा अंकों दोनों में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हमारा लेख प्रमाणक के बिना किए जा सकते हैं। लेखों का प्रमाणकों से मिलान आवश्यक नहीं है। कोई भी प्रविष्टि ऐसी ना हो जिसके लिए प्रमाणक ना हो और ना ऐसी कोई प्रमाणक की प्रविष्टि जिसकी प्रविष्टि ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, यह कथन किस विवाद से संबंधित है? तो यह कथन हमारा अर्मिटेज बनाम वेबर एंड नोट 1992 के कथन से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, किसकी प्राप्ति को पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है? तो वह स्थायी संपत्ति से संबंधित है। वह किससे संबंधित? स्थायी संपत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राप्ति को आयगत प्राप्ति माना जाएगा यदि आयगत प्राप्ति उसे कब माना जाएगा? यदि यह व्यापार के दैनिक कार्य संचालन से संबंधित है। व्यापार के दैनिक कार्य संचालन से संबंधित होगी तब माना जाएगा उसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणन का अंकेक्षण में वही महत्व है जो शरीर में आत्मा का है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाणक क्या है? तो एक प्रमाणक क्या है हमारा? खाते की पुस्तकों में की गई प्रविष्टि के समर्थन में दस्तावेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। एंड अगला क्वेश्चन है, कौन सी जांच प्रमाणन का अंग है? तो कौन सी जांच हमारी प्रमाणन का अंग है? हमारी नैतिक जांच प्रमाणन का अंग है। अगला क्वेश्चन है, रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। तो अंकेक्षक क्या ध्यान में रखना चाहिए? रसीद लेने की व्यवस्था, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, बैंक में रोकड़ जमा करने की पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, अंकेक्षण के दृष्टिकोण से रोकड़ पुस्तक के प्राप्त पक्ष का प्रमाणन भुगतान पक्ष के प्रमाणन से अधिक कठिन होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ अप्रत्यक्ष सबूत की प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कथन है। तो ये कथन हमारा स्पाइसर एवं पैगलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रविष्टियों के समर्थन में प्रपत्रिका सबूतों की जांच को प्राय प्रमाणन कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन हमारा आर.के. मॉर्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सही है? तो निम्न के अंदर कौन सा सही है हमारा? कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश से अधिक मूल्य के प्रमाणकों पर रेवेन्यू स्टाम्प लगा होना चाहिए। तो कितने से अधिक के प्रमाणकों पर रेवेन्यू स्टाम्प होना चाहिए? हमारे 500 से अधिक के पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालकों की फीस के प्रमाणन में उपयोग में लाए जाने वाले प्रमाणक हैं। तो संचालन की फीस में लाए जाने वाले प्रमाणक हमारे कौन से हैं? अंतर्नियम व कार्रवाई पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, अंसारियों के प्रस्ताव व खरीद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजकों की नकलें, आदेश प्राप्ति वही, माल प्रेषण पुस्तिका आदि किसके प्रमाणन में काम आती हैं? तो ये हमारी विक्रय वही के प्रमाणन में काम आती हैं। अगला हमारा प्रमाणन होना चाहिए। तो प्रमाणन हमारा लिखित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए। तो क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा हमारा बिक्री वापसी वही में
स्टॉक खाते में, दोनों के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। एंड नेक्स्ट है, निम्नांकित में से क्या संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य नहीं है? तो संपत्ति के सत्यापन का उद्देश्य हमारा क्या नहीं है? अधिनियम का अनुपालन करना। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है? तो किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है? हमें ख्याति के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, असतत विनियोग का सत्यापन करना चाहिए। असतत विनियोग का सत्यापन प्रतिभूतियों के निरीक्षण से करना चाहिए। एंड अगला है इसके अंदर, दायित्वों के सत्यापन से आशय है। तो दायित्वों के सत्यापन से क्या आशय है? सभी दायित्व व्यवसाय से संबंधित हैं, इन्हें सही मूल्य पर चिट्ठी में दिखाया गया है, ये पूर्ण रूप से अधिकृत हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया है कि अंकेक्षण को सत्यापन के संबंध में पूरी सावधानी व ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, अन्यथा वह लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लंदन और ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीयर हसलर एंड कंपनी। एंड सेकंड है सरकार बनाम जी। एंड थर्ड है हमारा दी रजिस्टर ऑफ कंपनीज बनाम PM हेगड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एंड अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः संपत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सामान्यतः संपत्तियों को 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर, अवशिष्ट मूल्य का संबंध है। तो अवशिष्ट मूल्य का संबंध हमारा प्लांट व मशीन से है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती हमारी कृत्रिम संपत्ति है। नेक्स्ट है, औसत लाभ विधि संबंधित होती है। तो औसत लाभ विधि हमारी ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण मूल्यांकक नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा जोसेफ लंकास्टर का है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, चालू संपत्ति व्यापार में रहती है। तो चालू संपत्ति हमारी किस व्यापार के अंदर रहती है? अल्पकाल के लिए रहती है। अगला है, उत्पादित वस्तु के किसी नाम या चिन्ह का सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य संपत्ति है? तो पेटेंट हमारी अदृश्य संपत्ति है। नेक्स्ट है, भूमि का मूल्यांकन किया जाता है। तो भूमि का मूल्यांकन हमारा लागत मूल्य पर किया जाता है। अगला है, मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि संबंधित है। तो मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि हमारी अंश से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, कच्चे माल का मूल्यांकन किस मूल्य पर होता है? तो कच्चे माल का मूल्यांकन हमारा लागत मूल्य पर होता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन HIFO विधि का प्रयोग होता है। तो HIFO विधि का प्रयोग किसके अंदर होता है? जब सामग्री का मूल्य घट रहा हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुओं का मूल्यांकन करना चाहिए। तो पशुओं का मूल्यांकन हमारा पुनः मूल्यांकन विधि द्वारा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संभावित दायित्व है? तो संभावित दायित्व हमारा बुनाए हुए प्राप्त बिलों के लिए दायित्व, जमानत के लिए दायित्व, दूसरी कंपनियों में अंशों पर मांगी गई राशि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि रहतिये का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य से कम कर दिया जाता है तो इसका प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव हमारा क्या होगा? कम लाभ, गुप्त संचय का निर्माण, अंशों के बाजार मूल्य में कमी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एंड अगला है हमारा, जब एक वर्ष में अंतिम स्टॉक में गड़बड़ी करके लाभ को अधिक दिखाया जाता है तो उसे अगले वर्ष के लाभ में होगी। तो उसके अगले वर्ष के लाभ में क्या होगी? हमारी कमी होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फुटकर औजारों का मूल्यांकन किया जाता है। तो फुटकर औजारों का मूल्य हमारा पुनः मूल्यांकन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट है, संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन होने पर जो हानि पर होती है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उच्चावचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस संपत्ति का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है? तो लागत मूल्य पर किसका किया जाता है? फर्नीचर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष वस्तुओं जैसे शराब, चावल आदि का मूल्यांकन किया जाता है। तो शराब, चावल आदि का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? लागत से अधिक मूल्य पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अंकेक्षण एक मूल्यांकनकर्ता ये नहीं है, लेकिन उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य में उचित सावधानी एवं कुशलता का प्रयोग करे। यह निर्णय किस बात में दिया गया? यह निर्णय हमारा लंदन एंड जनरल बैंक द्वारा दिया गया था। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, ना मांगी गई मजदूरी की दशा में अंकेक्षक को यह जांच करनी चाहिए। तो अंकेक्षक को क्या जांच करनी चाहिए? राशि अगल बैंक खाते में जमा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, संपत्तियों के सत्यापन से आशय है। तो संपत्तियों के सत्यापन से क्या आशय हमारा? संपत्तियों का मूल्यांकन, संपत्तियों के स्वामित्व की जांच, संपत्तियों के स्वायत्त विद्वानता
एवं अधिग्रहण की जांच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक अंकेक्षक द्वारा संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य। तो संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सत्यापन का आधार है। तो सत्यापन का आधार क्या है हमारा, सत्यापन का आधार है भौतिक निरीक्षण और प्रलेखीय प्रमाण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, रोकड़ मार्ग में सत्यापन का किया जाता है। तो रोकड़ मार्ग में सत्यापन किया जाता है हमारा शाखा द्वारा प्रेषित विवरण से। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा संपत्तियों के सत्यापन में न केवल उसकी विद्यमानता का सत्यापन सम्मिलित होता है, बल्कि अंकेक्षण अपनी संतुष्टि के अनुसार जहाँ तक संभव हो उसके मूल्य का सत्यापन करता है, जिस पर कि वे पुस्तकों में दिखाए जाते हैं। ये कथन है, तो ये कथन हमारा स्पाइसर एवं पैगलर का है। एंड अगला क्वेश्चन है, संपत्तियों में उपयोगिता काल में उसके प्रारंभिक मूल्यों को समान रूप से बांटना ही मूल्यांकन कहलाता है। यह कथन हमारा लकास्टर का है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा पूर्ण जांच करने के बाद भी यदि अंकेक्षण को मूल्यांकन के संबंध में कोई संदेह रहता है तो उसे इसका प्रलेख करना चाहिए। तो इसका प्रलेख कैसे करना चाहिए, अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए।